बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आज हम आप लोगों को फिर से जो है डीएचए वैली के बारे में बताएंगे। डीएचए वैली जो है काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन फाइनली आज 6th बैलेट हुआ। 6th बैलेट की डिटेल्स आपको हम बताएंगे डिटेल से। वीडियो के अंत तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार इस बैलेट में हुआ क्या। आज 15 नवंबर 6th बैलेट हुआ सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, और उसके अंदर जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बैलेट्स हुए। जिस तरह से हम पहले भी बता रहे थे कि यार कि क्या क्या कितना नंबर किया जाएगा, तकरीबन उसी नंबर के हिसाब से ही इस टाइप पे बैलेट हुआ। रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जो है 5 मरला 8 मरला दोनों बैलेट हुए, जो कि 2008 के लोग थे, फर्स्ट लॉटीज थे, सिर्फ उन्हीं के प्लॉट जो है रेजिडेंशियल में बैलेट हुए। उसके अलावा लोगों का नंबर नहीं आया, एज एक्सपेक्टेड आना भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट लॉटीज़ को ही कैटर करना मेन पर्पस था। फिर कमर्शियल के लिहाज से देखें तो कमर्शियल में आपके पास ओपन फाइल्स भी बैलेट हुई और जो है ट्रांसफ़र फाइल्स भी बैलेट हुई। तो ओवरऑल वन बाय वन चीज़ों पे बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जनरल साहब का लास्ट बैलेट था और इसके बाद जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट बैलेट पे कोई और ही इंचार्ज होगा, वो आएगा। तो जो कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये कि जितनी अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं पिछले 3 साल में, या बैलेट्स देखते हैं पिछले 15 साल के अंदर, पिछले 3 साल देखें तो इन्हीं के अंदर डेवलपमेंट भी हुई, लैंड भी परचेज हुई, बैलेट्स भी हुए। तो उस लिहाज से एक अच्छी चीज़ थी कि यार एटलीस्ट अफेक्टीज़ को कुछ तो दिया जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट स्लो है और चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट पिछले 10-15 सालों को कंपेयर करें तो बहुत बेहतर थे सिचुएशन। लेकिन खैर ये जो है ये बैड न्यूज़ है थोड़ी सी। उम्मीद करते हैं हो सकता है जो नेक्स्ट बंदा हो वो बहुत अच्छा काम करे, करना भी चाहिए, काम जॉब है भाई, लाजमी डिलीवर करो। तो खैर अगर बैलेट्स के लिहाज से देखें तो तकरीबन 3000 प्लॉट जो हैं वो बैलेट हुए हैं ओवरऑल। अगर आप रफली बात करें, जिसके अंदर आपके पास जो है कमर्शियल्स हैं कमर्शियल्स देखते हैं तो तकरीबन 170-180 आपके पास कमर्शियल्स हैं, 4 मरला 8 मरला के। फिर आपके पास जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर 5 मरला और 8 मरला है। जो रेजिडेंशियल बैलेटिंग हुई है उसके अंदर आपके पास मेजॉरिटी जो है फर्स्ट लॉटीज़ को कैटर किया गया। आपके पास फॉर एग्जांपल ओल्ड एज हो गए, या जो है कोई और किसी और प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन खैर जो अफेक्टीज़, तो फर्स्ट अलॉटीज़ के अंदर भी जो अफेक्टीज़ में जिनका लेवल ज़्यादा था उनको पहले कैटर किया गया, और उसके बाद जो है फिर बाकियों को देखा जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो 2000 प्लॉट आपके पास रेजिडेंशियल में बैलेट हुए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 810 प्लॉट जो हैं वो 8 मरले के, और बाकी प्लॉट्स आपके पास जो है वो 5 मरले के बनते हैं। तो अगर टोटल नंबर देखें इस बैलेट का तो तकरीबन 3000 का नंबर है जो बैलेट हुए। इसके अंदर आप अगर रेजिडेंशियल देखते हैं तो तकरीबन 2700 या 2750 तक का नंबर है जो रेजिडेंशियल का है, और उसके अलावा अगर आप कमर्शियल देखते हैं तो वो तकरीबन 160-170 का नंबर बनता है। अगर 5 मरले के रेजिडेंशियल साइड पे देखते हैं तो 5 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो तकरीबन 2000 प्लॉट्स बनते हैं आपके पास रेजिडेंशियल में। और अगर 8 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखते हैं तो वो उसका नंबर बनता है तकरीबन रफली 810 या 815, इस तरह से कोई नंबर बनता है जो कि आज बैलेट हुआ। फिर अगर आप कमर्शियल्स में देखते हैं तो कमर्शियल्स में आपके पास जो नंबर है वो रफली आपके पास 66-67 प्लॉट्स आपके पास 4 मरले के, और 95 प्लॉट जो हैं वो आपके पास 8 मरले के बनते हैं। रेजिडेंशियल में देखें तो आप सिर्फ फर्स्ट लॉटी को कैटर किया गया, उसके अलावा किसी को कैटर नहीं किया गया। अगर कमर्शियल्स वाली साइड पे देखें तो जो फर्स्ट लॉटीज थे उनके पास ट्रांसफ़र फाइल थी या ओपन फाइल थी, दोनों को कंसिडर किया गया, लेकिन फर्स्ट लॉटीज जो हैं वो सारे के सारे कवर हो गए। आज के बैलेट के बाद जो है अगर ओवरऑल डिलीवरी देखी जाए, डिलीवरी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बैलेटिंग, डिलीवरी नॉट इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, अगर डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ पोजेशन देखेंगे तो वो तो शायद हार्डली 1% ही होगा। 700 डीएचए होम्स होंगे वहाँ पे, 70,000 टोटल प्लॉट्स थे, तो शायद रफली 1% बनता है जो डिलीवर इन रियल, अगर आप डिलीवरी को देखते हैं तो वो हो। अगर आप अलॉटीज़ को देखते हैं तो अलॉटीज़ के लिहाज से तकरीबन 66% जो है अफेक्टीज़ को प्लॉट मिल चुका हुआ है, जिसका मतलब है कि रफली आपके पास 42,000 लोगों को प्लॉट मिल चुका हुआ। अब जो पीछे बेचारे अभी भी लोग रह गए हैं वो तकरीबन 23,000 हैं रफली। लेकिन अगर 42,000 नंबर का भी देखें तो इसमें से मेजॉरिटी नंबर पिछले 2-3 साल में निकला। इससे पहले जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड बैलेट आया था, फर्स्ट बैलेट को ही आप कंसिडर करेंगे क्योंकि सेकंड बैलेट के तो 80% प्लॉट री बैलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पिछले
पिछले 3 साल को निकालें और उससे पिछले 10-12 साल देखें तो उसमें से फर्स्ट बैलेट ही हुआ था। पिछले 3 साल के अंदर आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आज सिक्स बैलेट था, यानी 4 बैलेट्स जो है काम के निकले, जिनको माना भी जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। कमर्शियल्स के लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट लॉटरी सारे के सारे कवर हो जाते हैं, ओपन फाइल्स भी कवर हो गई। रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं था। रेजिडेंशियल में अभी भी जो अफेक्टीज़ हैं, जो फर्स्ट लॉटरीज हैं, उनका नंबर रहता है और उनको जो है नेक्स्ट बैलेट के अंदर उनको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट बैलेट की डेट नहीं पता, लेकिन एवरेजली यानी क्या 6 to 7 मंथ्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट बैलेट जो है वो प्लान करेंगे और उसके अंदर तकरीबन 2000-3000 प्लॉट्स इसी तरह से ये कोशिश करेंगे ज़्यादा, अदरवाइज़ इतने प्लॉट्स ही दोबारा बैलेट किए जाएंगे। सो उसके अलावा अगर देखते हैं तो वो लोग जिनके पास मल्टीपल फाइल्स थी, तो जिनके पास 2 या 3 फाइल्स थी, उनमें से हर किसी को एक एक प्लॉट को बैलेट किया गया, और जिनके पास 4 या 4+ फाइल्स थी उनको 2-2 प्लॉट्स को बैलेट किया गया, ताकि सबको जो है कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाए कि भैया चलो कुछ ना मिला हमें, अदरवाइज़ तो यहाँ पे हमें तसल्ली नज़र नहीं आ रही थी। क्राइटेरिया बहुत क्लियर था। इससे पहले भी जो है क्राइटेरिया इसी तरह से चलता रहा। पिछले 2-3 बैलेट्स देखे कि यार फर्स्ट लॉटीज़ के अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों को कंसिडर किया गया था। तो ये एक ओवरऑल चीज़ थी जो कि आज के बैलेट में। उसके अलावा ददोचा डैम का जो है उसका बताया गया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो 2-3 चीज़ें नहीं बताई गई उसमें भी, उसको भी हाईलाइट करना चाहिए था, बहुत तरीके से दिखाना चाहिए था कि यार और कितनी लैंड परचेज़ की गई, रिजर्वायर्स बना रहे थे उनका क्या हुआ, डैम्स बना रहे थे उनका क्या हुआ, पोजेशन एग्जैक्टली कब देंगे ऑन ग्राउंड पोजेशन, वरना अभी तक तो वही चल रहा है जिस तरह तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी में तो पोजेशन किसी को नहीं मिल रहा, सिर्फ पोजेशन लेटर्स ही मिल रहे हैं। तो अब आवाम उसको लेके चाट तो सकती नहीं है, घर बनाना है भाई, ज़मीन दोगे तो घर बनाएंगे। तो कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए थी जिस पे स्टिल अभी तक वो लेवल की क्लैरिटी नहीं आई। शायद आज की स्पीच में एक फेयरवेल स्पीच ज़्यादा थी, तो उसमें कहा चलो बैलेट भी कर देते हैं, तो वो सीन था। लेकिन ओवरऑल 3000 प्लॉट्स बैलेट हुए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना शायद बहुत ज़रूरी है, DHA की साइड से एड्रेस करना, और विद टाइट डेडलाइंस के भैया इस चीज़ पे हम लोग ये चीज़ डिलीवर करेंगे, ताकि र्यूमर्स भी मार्केट में ना फैलें और लोगों के लिए भी आसानी रहे। खैर ये ही डिटेल्स थी आज के बैलेट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो हम नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।